नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्लास 10 का जो पहला अध्याय है उसकी एक्सरसाइज सी समाप्त कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज डी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर दशमलव प्रसार क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार क्या होता है मैं आपको आज ये बताऊंगा। उसके बाद आगे आपको एक्सरसाइज के बारे में समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत दशमलव प्रसार उसे कहते हैं जब आप किसी भिन्न को भाग करते हैं तो दशमलव के बाद जो एक समय ऐसा आएगा कि शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दशमलव के बाद एक समय ऐसा आएगा कि जो शेषफल होगा वो क्या होगा, शून्य आ जाएगा। तो आप उसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार मेरे प्यारे बच्चों वो होता है जब आप किसी संख्या को यानी किसी भिन्न को क्या करते हैं, उसके हर से भाग करते हैं। उस भिन्न को उसके हर से भाग करते हैं तो जो दशमलव प्रसार है पॉइंट के बाद यानी जब आपने भाग किया तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो अनंत तक जाएगी, यानी वो कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा। तो उसे आप कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ में आया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, एक होता है अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार का मतलब है किसी संख्या दशमलव के बाद की संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, बार बार वही संख्या आएगी। ठीक है, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। और एक होता है अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। कहने का मतलब ये है कि दशमलव के बाद की जो संख्याएं आएंगी वो डिफरेंट आएंगी, अलग अलग आएंगी, कोई सेम संख्या नहीं आएगी। उसे कहते हैं हम क्या, अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। लेकिन इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए लिखकर समझाता हूं और आप उसे देखें कैसे समझते हैं इस चीज को। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा दशमलव प्रसार। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। शांत दशमलव प्रसार में मेरे प्यारे बच्चों, ये अशांत दशमलव प्रसार है ना, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, ठीक। एक होता है पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत और दूसरा अशांत। शांत दशमलव प्रसार में जब आप किसी भिन्न के अंश को हर से भाग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो दशमलव के बाद की संख्या होगी वो एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, यानी शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। उसे आप क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, वो ये रहा अशांत दशमलव प्रसार। मेरे प्यारे बच्चों,
जब आप किसी भिन्न के अंश को उसके हर से भाग करेंगे तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो कभी समाप्त नहीं होगी, यानी दशमलव के बाद चलती रहेगी। ठीक है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है पुनरावृत्ति और एक होता है अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो संख्या दशमलव के बाद की जो होगी वो रिपीट होगी, एक ही संख्या बार बार आएगी या एक से अधिक संख्या एक ही बार आएगी। कहने का मतलब उस संख्या के अलावा और कुछ नहीं आएगा, कुछ समय के बाद वही संख्या, फिर कुछ समय के बाद फिर वही संख्या आएगी। सही समझ में आया? लेकिन अपुनरावृत्ति में क्या होगा, जब आप डिवाइड करोगे तो संख्या जो है वो क्रम से डिवाइड, दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो डिफरेंट आएंगे, अलग अलग। समझ में आ गया? और उसी को आप क्या कहेंगे, अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, और कभी भी समाप्त नहीं होगी और शेषफल शून्य नहीं आएगा। समझ में आया? दोबारा सुनो, अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है पुनरावृत्ति, यानी दशमलव के बाद की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होंगी, बार बार आएंगी एक ही संख्या, उसे कहेंगे आप पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। और एक होगा अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, उसमें संख्याएं बार बार रिपीट नहीं होंगी दशमलव के बाद की। ठीक है, उसे आप कहेंगे अपुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जैसे शांत दशमलव प्रसार, आपने कोई भी संख्या है इसे आपने मान लीजिए 5 से भाग दिया। ठीक है, यहां आपने 2 से भाग दिया, मान लीजिए 25 है, आपने 10 से भाग दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखें 1 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0, 5 2 जा 5 दूनी 10, शेषफल क्या है 0। यहाँ पर दशमलव प्रसार क्या मिला आपको, शांत, यानी शांत हो गया, शेषफल 0 आ गया। अब ऐसे ही आप 11 को डिवाइड करें किससे, 2 से। 11 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 5 10, एक बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0 और 2 5 क्या हो जाएगा 10, यहाँ भी शेषफल क्या आ गया 0, यानी इसका दशमलव प्रसार 5.5। कैसा है, शांत है, शांत। समझ आ गया? क्लियर है? ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं हम 100 की। अगर 25 को आप 100 से भाग करते हैं, सबसे पहले आपने क्या लगाया, दशमलव, पहले 0 0 के बाद दशमलव। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, अब आप यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 250। कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, जब आप घटाओ तो 0 और यहाँ क्या आएगा 5। ठीक, दशमलव आपका लगा हुआ है तो आप एक 0 यहाँ लगा सकते हैं, और कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी यहाँ भी शेषफल क्या आ गया आपका 0। ठीक है, यानी आपने भाग किया तो भाग देने के बाद क्या आया, शेषफल 0। और जब 0 आता है शेषफल तो मेरे प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको भी पता चला कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार, कि पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति का मतलब है दशमलव के बाद संख्या का रिपीट होना। ठीक है, जैसे आप 5 को डिवाइड करें किससे, 6 से, या फिर आप 15 को डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करें आप 3 से, सही, और 5 को डिवाइड करें आप 7 से। अब यही नहीं कि यही संख्या आप संख्या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रिपीट होगा मैं उस रिपीटेशन की बात करता हूँ। ठीक है,
देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? पहले जीरो, फिर डेसिमल यानी दशमलव, फिर आपने यहाँ जीरो लगा दिया। ठीक, अब आप जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा? 8 टाइम्स, 848। ठीक है इतना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक, दशमलव आपका लिखा हुआ है तो आप फिर से यहाँ जीरो। ठीक है, अब 6 तिया 18, कितना बचा आपका? 2, फिर से जीरो बढ़ा दो, यानी पहले क्या होगा? 2 हटा कर आएगा, और यहाँ देखो यार, जब आप घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा? जी। क्लियर है? ऊपर से आप क्या उतार लेंगे? जीरो। ठीक है, फिर 6 तिया 18, जब आप घटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2, और यहाँ कुछ नहीं, फिर से आप जीरो लगा दोगे, फिर 6 तिया 18। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ फिर से 2, यानी आप क्या देख रहे हैं कि 8 0.8 के बाद जो संख्या आ रही है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है बार बार। ऐसे आप जब इसे भाग करते जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे देश की, यानी अगर पूरे देश के या पूरी दुनिया के पेड़ों को काट लिया जाए और उनसे क्या बना लिया जाए? कागज बना लिया जाए। ठीक है, और अनंत स्याही बना के आप क्या करें? लिखना स्टार्ट करें तो वो कागज तो खत्म हो जाएगा और वो स्याही भी खत्म हो जाएगी, परंतु ये नंबर खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो 3 जाएगा ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? तो इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन कैसा? पुनरावृत्ति। इसकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है बार बार, यानी वो बार बार आ रहा है, उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? 0.8333। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतर जाएगा। लेकिन एक बात और सीखो, जो रिपीट होता है ना, जो रिपीट होता है उस अंक पर हम ऐसे एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। क्या कहते हैं? बार। ठीक है, समझ में आया? यानी आपको बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, बस क्या करना है? उस पर या तो इस तरीके से लगा दें और इस तरीके से ना लगाएं, या करके आप इसे 0.83 और ऐसे डॉट भी लगा सकते हैं, बिंदु। समझ में आ गया? क्लियर है? यानी इसे आप 6 को जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं 3 से डिवाइड। जब आप 3 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन एकम 3, घटाकर 1, दशमलव आया 0, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, 0 लगा लिया, 3 तिया 9, फिर से 1 बचा, फिर 0 लगा लिया, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा 0। यानी आप देख रहे हैं कि आपका रिपीटेशन जारी है। क्या आ रहा है? 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कैसा है? ये भी अशांत दशमलव प्रसार है, पर कैसा? पुनरावृत्ति। जिसे आप, मैंने आपसे कहा 1.3 पर ऐसे बार लगा सकते हैं, या 1.3 ऐसे डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, समझाया? ये नहीं कि एक ही अंक आएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अंक रिपीट होते हैं, तो 2 अंकों के ऊपर जैसे मान लीजिए इस तरीके से 2 अंक रिपीट होते हैं, जैसे आप काम में 7 6 आ गया, ये चीज रिपीट होती जाएगी, तो आप क्या काम करेंगे? 7 6 के बाद तो इन 2 पर लगाएंगे जो अंक रिपीट होंगे। जैसे मैं समझा देता हूँ, मैंने लिखा 8.67676767 ऐसे ही रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? 8.67, इस पर क्या लगा देंगे? ठीक है, मान लीजिए आपका आता है 5.678 678 678 678। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या काम करेंगे? इस चीज को 678 और इस पर क्या लगा देंगे? ठीक है, अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पहले और अंतिम वाले पर बिंदु भी लगा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार सबसे अच्छा है आप क्या करें, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उन अंकों के ऊपर आप एक लाइन खींचते, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही नहीं कि एक ही अंक रिपीट होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बस जो रिपीट होंगे आप उन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है, समझ आ गया। देखो यहाँ पे 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 ये रिपीट हो रहा था, क्लियर है, कोई डाउट, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 को अगर 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसका थोड़ा शेष पर बड़ा आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं। पहले जी 50 को 7 से 49, कितना बचा 1, ठीक है, 0 लगा 7 का 7, कितना 3, ठीक है, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा, 0 लगा, ठीक है, फिर 7 2, फिर कितना बचा 6, 0 लगा, 7 8 56, कितना बचा 4, ठीक है, फिर 0 लगा, 7 5 35, कितना बचा 5, ये वाला जो 5 बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये वाला, अब इसमें क्या लगाएंगे अब 0, ठीक है, फिर 7 से भाग करो कितना आएगा, 7 7 49, कितना बचा 1, सही ना, 7 7 49, कितना बचा 1 0, फिर कितनी बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा 7 1 7, कितना बचा 3, फिर 0 लगा लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा 0, 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 7 5 35। तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या देख रहे थे, 7 1 4 2 8 5, यानी यहाँ पर इतना अंक, ये अंक, इसे अगर मैं डिवाइड करता हुआ जाऊँ तो 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 यही आता रहेगा, ठीक है, सुनाया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने 6 अंक, सुनाया। तो मैं ये बार बार लिखूंगा क्या, नहीं, ये आप कहाँ तक ले जा सकते, अनंत तक, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को, हम लिख सकते हैं 0.714 285 डैश, मैं से एक ही बार लिखूंगा 714 285 और इस पर क्या लगा देंगे, क्लियर है, हो गया सब। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 पहले वाले पर डॉट 14285 और लास्ट डॉट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यानी पहले और लास्ट वाले पर क्या लगा दें बिंदु। पहले ये बताओ आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है सबको, शांत शांत में समझ में आ गया। अब बात करते हैं आप पुनरावृत्ति, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये समझा दिया, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे आप पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार। तो मेरे प्यारे बच्चों जितनी आपरमी संख्याएं होती हैं, जितनी आपरमी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, सभी पुनरावृत्ति प्रसार दर्शाती हैं, ठीक है। जैसे कि पाई, मेरे प्यारे बच्चों जो पाई है, इस पाई का मान 3.141592 डैश कम से कम 5 लाख अंकों तक खोजा जा चुका है, कितने अंकों तक, 5 लाख अंकों तक, और अभी भी इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत नहीं हुआ है और ना ही कभी शांत हो, समझाया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, संख्या तो आपर में है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है, और पुनरावृत्ति होगा, अशांत तो होगा ही होगा, साथ में पुनरावृत्ति होगा, समझ में आ गया इतना, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं जैसे √2 है मेरे प्यारे बच्चों, √2 का मान क्या होता है बताओ, √2 क्या है, एक आपरमी संख्या है, और आपरमी संख्याओं के दशमलव प्रसार जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपरमी संख्याओं के दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति होते हैं, जो अनंत तक जाते हैं, उनका कोई भी अंक आवृत्ति नहीं करता है, कोई भी अंक रिपीट नहीं होता है, ठीक है, समझ आ गया, किसी भी समय के बाद।
कभी कोई आ जाएगा तो कभी कोई सामने आ सकता है। देखो इसका मान था मेरे प्यारे बच्चों 1.1442 1.4 सॉरी 1.414 1.41442 135 डैश चलता है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा और ये भी कभी शांत नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे में अगर बात करें तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए हैं कि इस तरीके से √3 है, √5 है, ये सभी संख्या कैसी अपर में और इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अशांत होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, ये आपको समझ में आया कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार में जब हम किसी भिन्न के अंश को हर से भाग करते हैं और दशमलव के बाद संख्या अगर ऐसी आ जाए कि जो शेषफल है वो 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन जब हम किसी भिन्न के अंश को उसके हर से जब भाग करते हैं और दशमलव प्रसार के बाद शेषफल ना आए, कभी भी शेषफल ना आए, तो उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। देखिए अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पुनरावृत्ति, एक होते हैं अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब किसी चीज का बार बार आना। अगर बार बार आता है तो हम उसे एक बार लिखते हैं और उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, या तो बिंदु लगा देंगे या फिर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, और अपुनरावृत्ति में जैसा होता है वैसे रखते हैं, उसके लिए तो कोई भी कुछ भी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ समझा जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पाई का मान वैसे 22/7 होता है, तो 22/7 आप पर में ना माने, हम लगभग मान लेते हैं ऐसा कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन क्लियर नहीं है इसका 22/7 मान। ठीक है, फिर आप सोचे कि 22/7 एक परमेय संख्या है, पाई का मान अगर 22/7 है तो ये आपर पे है, लेकिन वैसे अगर 22/7 लिख दिया जाए कहीं पे ये, तो ये क्या है, केवल 22/7 एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई के रूप में अगर है तो ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, पाई का मान हम लगभग मानते हैं, पाई का मान क्या मानते हैं, 22/7 लगभग। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा मान लिया गया है। ठीक है नहीं 22/7 मान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इतना आपको भी समझ में आ गया। ठीक है, कोई डाउट? अब मेरे प्यारे बच्चों आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज डी स्टार्ट। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास इसे नोट करने का, करो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 17/8। लिखा है विभाजन की प्रक्रिया के लिए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। ठीक है, तो आपको भाग देना नहीं है, ऐसे ही बताना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले ये देखो क्या ये संख्या पहले कुछ सिंप्लीफाई होगी, यानी क्या किस कट जाएगा, नहीं कटेगा। आप हर में देखेंगे, यदि हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, यानी किसी भिन्न का हर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है तो संख्या कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, देखो जरा जहां n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, या फिर पूर्ण संख्या आप ले सकते हैं, क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पूर्ण संख्या सबसे अच्छा सुनते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये है 17 बट ये है 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू क्या मैं 5 की पावर 0 ऐसे लिख सकता हूँ। किसी चीज की पावर 0 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, और इसके गुणा में क्या है 1 है। जब कुछ नहीं है तो आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे ये था तो इस चीज को मैं 17/8 इंटू ये कैसे लिख सकता हूँ, तो 8 को तो बदल दिया 2 की पावर 3 और 5 को क्या लिखा 5 की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब होता है 8, आपका ये 2 की पावर 3 कैसे लगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने ऐसे इस तरीके से इसे काट कर लगा दिया। ठीक है,
अब आप क्या कहेंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि परिमेय संख्या का हर दो की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूट का है। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप कर लेंगे। बाकी इससे आगे क्वेश्चंस जो है आपके दूसरा क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और बाकी करेंगे हम कल, ठीक है? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।